हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल मार्गदर्शक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखेंगे और इन्हें जानेंगे। भाग वन में 1 से 4 तक आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का गणराज्य है या फिर भारत राज्यों का संघ है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा भारत राज्यों का संघ होगा आंसर में। अनुच्छेद 2, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। जैसे अगर कोई भारत से बाहर का राज्य यानी दूसरे क्षेत्र का प्रदेश यदि भारत में सम्मिलित किया जाता है उसे अनुच्छेद 2 के तहत लाया जाता है, यानी भारत में प्रवेश के रूप में अनुच्छेद 2 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। यानी जो भी राज्य का निर्माण होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का सीमाओं जो भी नामों में परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। भाग 2 में क्या है? 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन इससे भी आते हैं, नागरिकता का कौन से भाग में उल्लेख है? भाग 2 में उल्लेख है 5 से 11 तक। भाग 3 में है 12 से 35 मौलिक अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? ये है भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। भाग 4 में है 36 से 51 आर्टिकल। इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। भाग 4A जो कि 51A में है, इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कब से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4A 51A के तहत जोड़े गए। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के क्या क्या कार्यकाल हैं, इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इनको हम देखेंगे समझेंगे। अनुच्छेद 52 में पद है जो कि भारत का राष्ट्रपति होगा 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में है शक्ति व कार्य अनुच्छेद 53 के तहत है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता, उनके कितने एज होने चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया हो, ये सब प्रावधान अनुच्छेद 58 में है। योग्यता अनुच्छेद 59 में है शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में है शपथ, राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग मीन्स राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 85 में है लोकसभा विघटन मीन्स लोकसभा भंग करने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 85 के तहत है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के तहत है अध्यादेश, अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति 123 के तहत। 143, 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति 143 के तहत, परंतु बाध्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम देखेंगे। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में है पद, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति होंगे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मीन्स राष्ट्रपति के पद में उसकी अनुपस्थिति में या आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, ये अनुच्छेद 65 के तहत है। अनुच्छेद 66 में है निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में है शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ। नेक्स्ट, संसद, संसद में है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का प्रावधान और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का प्रावधान। हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सरला, सरला मीन्स सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ये हम आर्टिकल्स भी याद कर सकते हैं। 79, 80, 81। 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। सा से संसद हो गया, रा से राज्यसभा हो गया, ला से लोकसभा हो गया। हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 83, 83 में है संसद के दोनों सदनों की अवधि, मीन्स राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद है 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, कितनी योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का प्रावधान। अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्याग पत्र तथा विमुक्ति, ये सब हैं अनुच्छेद 90 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, हम इस कीवर्ड्स के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। आर्टिकल्स बहुत सारे हैं तो बहुत सारों को याद करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग कीवर्ड्स के माध्यम से आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री के कुछ पॉइंट्स हैं अनुच्छेद, उनको हम देखेंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 के तहत है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की गठन की व्यवस्था की गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के तहत यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें है? प्रधानमंत्री में है और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में है। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, संसद, संसद में क्या क्या है प्रावधान और थोड़े आर्टिकल्स और इनमें हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 में है अध्यक्ष निर्णायक मत। अध्यक्ष निर्णायक मत मीन्स जब मत बराबर हो जाए, यानी बराबर बराबर भागों में हो जाए, तब अध्यक्ष महोदय को निर्णायक मत देना पड़ता है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में है संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेषाधिकार हैं 105 के तहत। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन,
जब लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में बैठक करते हैं तो उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका प्रावधान 110 में है और इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे। बजट। बजट में क्या है? वार्षिक वित्तीय लेन देन का प्रावधान है बजट में। अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान मीन्स जो बजट में पेश नहीं किया गया है, अलग से पेश किया गया है, उसे हम लेखा अनुदान कहते हैं। अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 117 के तहत है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इनके क्या क्या कार्य हैं हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स में। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान। 124 में है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान। अनुच्छेद है 131। अनुच्छेद 131 में है मूल आरंभिक अधिकार। मूल आरंभिक अधिकार, इसको हम क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। एससी के बेसिक अधिकार हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के बेसिक अधिकार हैं ये मूल अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार अनुच्छेद 131 के तहत। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब मीन्स यदि संसद द्वारा कार्यपालिका द्वारा कोई नियम बनाया जाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, जैसे किसी भी विधि को 137 के अनुरूप तहत जांच कर सकता है, संविधान के अनुरूप ना पाने पर समाप्त कर सकता है। ये है 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन में। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह। मीन्स पहले भी हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े हैं, राष्ट्रपति 143 के तहत सलाह ले सकते हैं परंतु बाध्य नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे भी यही प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं परंतु बाध्य नहीं हो सकते। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। कैग महान्यायवादी कैग अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 148, ये दोनों संवैधानिक पोस्ट हैं। अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति। 148 अनुच्छेद 148 में है कैग। इनके कार्य होते हैं सरकार के आय व्यय की लेखा जोखा करना, परीक्षण करना कि सही हुआ है या नहीं। इसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। ये टोटल आर्टिकल्स थे फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो और मैंने कीवर्ड्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, याद कराने की कोशिश की है। आप 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूरी है कि याद हो ही जाएंगे और आप लोग इन्हें पढ़िए, बहुत ही यूज़फुल है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। Thank you for watching.